अक्सर देखा गया आज के टाइम में हर किसी का चाव होता है, हर किसी को चाहिए लड्डू गोपाल घर में लाना। आपने बताया कि लड्डू गोपाल को दुकान के अंदर से ना उठा के बाहर से उठाना चाहिए। अपनी बहू को ना परेशान करे, ये वो भी एक पराई घर से आई है, किसी की बेटी है, उसको अपनी बेटी की तरह समझे। वो भी अपनी सास को अपनी माँ की तरह समझे, क्योंकि जो अपनी पराई से आई है अपनी माँ को छोड़ के, तो वही इसकी माँ है। जो उनका नाम जो है प्रीति है। प्रीति का कहना है कि घर के बाहर पिछले 1 साल से नींबू कटा हुआ मिलता है, साथ महाराज जी अक्सर देखा गया आज के टाइम में हर किसी का चाव होता है, हर किसी को चाहिए लड्डू गोपाल घर में लाना। आपने बताया कि लड्डू गोपाल को दुकान के अंदर से ना उठा के बाहर से उठाना चाहिए, तो आपने ऐसा क्यों कहा? अंदर ऐसा होता है, देखो अंदर सही नहीं होते लड्डू गोपाल जी। बाहर देखिए, बाहर जो रखे होते हैं वो लड्डू गोपाल बढ़िया होते हैं वो। लेकिन भगवान तो भगवान होते हैं, वो अंदर हो चाहे बाहर हो। देखो वो ऐसा ना देखना चाहिए ना, खंडित होता है। अब वो माता खंडित ले आई, उनको तकलीफें हो गई, अब क्या कर सकते बताओ। जी जी। अगर मैं नहीं बताता, नहीं बदलवाता, ना गंगा जी में उनको छुड़वाता जी, तो वो हमेशा परेशान ही रहते हैं। जी। तो कुछ लोगों से गलती हो जाती है तो अपने घरों में रख लेते हैं। खंडित मूर्तियां नहीं होनी चाहिए घरों के अंदर। जी। अगर कोई खंडित मूर्ति हो गई है तो ब्रह्म के नीचे या जमुना जी में, गंगा जी में, ऐसी जगह पे जाके उनको छोड़ दीजिए। जी। तो महाराज जी लड्डू गोपाल जो है स्वयं में साक्षात परमात्मा होते हैं, और लड्डू गोपाल की जो सेवा होती है, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो ही आपको लाने चाहिए, ऐसा भी कहा जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। भाव होना चाहिए जी, भाव के बगैर तो कुछ ही नहीं है। आप ऐसे ही जाओगे डाके से कोई होता है जी। भाव भी होता है, उनकी सेवा होती है, उनके मतलब कपड़े बदले जाते हैं, मतलब बहुत चीजें होती हैं जी। उनको मतलब टोकरी में रखना पड़ता है, 24 घंटे अपने साथ लेके चलना पड़ता है जी। ऐसे कोई लड्डू गोपाल आ जाते हैं। लेकिन विद्वान लोग उनको भोग भी देना पड़ता है जी, मिश्री का, क्योंकि इनका असली जो भोग है मिश्री का भोग है जी। मिश्री और माखन, मिश्री और माखन, जी जी जी। असली भोग आज भी मिश्री का ही भोग लगता है इनको जी। ये है जी। जी। कुछ लोग बोलते हैं कि लड्डू गोपाल को साथ में नहीं ले जाना चाहिए, और लड्डू गोपाल जो है उनको घर पे ही रहकर आपको यात्रा करनी चाहिए, इससे भगवान नाराज हो जाते हैं। अरे बहुत लोग हैं कि देखो साथ में लेके चलते हैं टोकरी, उन्होंने इतनी सी टोकरी बनाई हुई है, उसमें लड्डू गोपाल रखे हुए हैं जी। जब भी वो खाना खाते हैं पहले उनको भोग देते हैं, फिर वो खाना खाते हैं जी। ऐसे मैं बहुत लोग दिखा सकता हूँ आप लोगों को जी, जो हमेशा 24 घंटे जहाँ भी जा रहे हैं वो अपने साथ लेके जा रहे हैं, अपने साथ लेके जा रहे हैं जी। एक टोकरी होती है, उसमें सब कुछ होता है जी, कपड़े अपने सब कुछ होता है। इनके सुबह नहलाते भी हैं, मतलब डेली की सेवा करते हैं वो लोग जी। तो ये यानी कि ये एक भ्रम है कि आपने साथ नहीं ले जा सकते, ये बनावटी, ये तो सब बेकार की बात है, क्यों नहीं ले जा सकते जी। और आपको एक बड़ी सौगात जो है महाराज जी देने वाले हैं। अब महाराज जी विभूषित जो इनको नवाजा गया है अघोर संप्रदाय की तरफ से, तो महाराज जी आने वाले समय में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे कंडे जिनके अंदर महाराज जी विभूति और महाराज जी 56 तरह की आपने सामग्रियां बताई उसमें मिक्स होंगी, और उस उपले को, कंडे को आप अपने घर में उसकी दुनिया अगर दे देंगे तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी दिल होंगे सब भग जाएंगी वो। तो महाराज जी आपने क्या क्या मिलाया है उसमें? उसमें बहुत चीजें मिलाई हो, दिवाली की रात को हम बनाते हैं जी। जो दिवाली की रात होती है उसी दिन वो चीजें तैयार होती हैं, वो हमने बना के रखी हुई है, आपको जल्दी दिखाएंगे हम जी जी जी। वो बनाई हुई है हमने, उसमें बहुत चीजें मिली हुई है, उसमें सैंट है, कपूर है जी, गुलाब के फूल है, मतलब बहुत चीजें हम उसमें सामग्री बनाई हुई है, हमने गूगल तैयार करते हैं, उसमें देसी घी भी है जी, काले भूत भी डलते हैं उसमें, मतलब बहुत चीजें डलती हैं। तो उसका अगर आप घर में दुनिया अगर आप उसकी दे देंगे घर में, तो आधे से ज्यादा दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएगी। हो जाएगी जी। और महाराज जी एनर्जी वैसी चीजें हैं जो सब भग जाएंगी, सुख शांति हो जाएगी जी। जो घर में कलेश है कुछ है ये उसकी धुनी दीजिए, सब बलाएं भग जाएंगे और बिल्कुल सुख शांति हो जाएगी। कोई सास अपनी बहू को ना परेशान करे, ये वो भी एक पराई घर से आई है, किसी की बेटी है, उसको अपनी बेटी की तरह समझे। वो भी अपनी सास को अपनी माँ की तरह समझे, क्योंकि जो अपनी पराई से आई है अपनी माँ को छोड़ के, तो वही इसकी माँ है जो सास है, उसकी इज्जत करे, उसकी पूजा करे, कि वो सास से बड़ा कोई नहीं है, जो गुरु माता है वो। मैं यही चाहता हूँ। कौन कहता है भूत प्रेत नहीं है? मैं कहता हूँ आइए मेरे धुने में दिखाता हूँ मैं आपको रात्रि में भूत है या नहीं है, मैं यही दिखा दूंगा आपको, बिल्कुल आइए मेरे पास, डरिए नहीं।
मैं दिखाता हूँ, कौन कहता नहीं है भूत प्रेत, सब कुछ है संसार के अंदर। मैं कहता हूँ आइए मेरे पास इसकी। तो दोस्तों, अजीत महाराज आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे सामने आए हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को उनके प्रश्नों का उत्तर मिले। महाराज जी, आपका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए आप यहां पर हमारे बीच में आए। महाराज जी, सबसे पहले आरती नाम की महिला है, कहती हैं कि शादी को 8 साल हो चुके हैं, 2 बच्चे हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों से पति जो हैं आधी रात को उठते हैं, छत पर जाते हैं, एक तरह से नमाज अदा करते हैं और चांद को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। तो महाराज जी, इसका उपाय बताएं। गुजरात की महिला है। देखो, इनके जो हिसाब, जो इनके साथ जो हिसाब है ना, ये जिंद नाच का हिसाब है जी। ये जिंद है जी, जिंद। इसको काबू करने के लिए बड़ा समय लगता है और बड़ा इनसे बहुत क्रिया करनी पड़ती है, जब जाके ये शांत होते हैं। तो थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। अगर जो भी है आइए हमारे पास, हम कोई ना कोई उपचार उनके लिए करेंगे। इनका मतलब कर देंगे हम इलाज, पर देखना पड़ेगा को भाई, क्योंकि जिंद भी कई तरह के होते हैं, बहुत तरह के जिंद हैं, तो देखना पड़ेगा कौन सा जिंद है। यानी कि जिंदों में भी अलग अलग तरह के जिंद होते हैं। जी, बहुत तरह के जिंद होते हैं जी, कई तरह के जिंद हैं। तो आरती जी अगर वीडियो को देख पा रही हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, सीधा संपर्क कर सकते हैं। और महाराज जी, दूसरा जो आपका भक्त है उनका नाम जो है प्रीति है। प्रीति का कहना है कि घर के बाहर पिछले 1 साल से नींबू कटा हुआ मिलता है, साथ में उसके हल्दी मिलती है। जब से ये चीज़ हो रही है, आर्थिक रूप से परेशानी है और घर में अधिकतर लोग बीमार रहते हैं। तो इसका उपाय बताएं। ऐसा ही कि इनका कोई दुश्मन है पड़ोसी, और वो 4-5 घर छोड़ के रहता है, ठीक है जी। वो ये काम कर रहा है, इनके बगल में ये 3-4 घर छोड़ के वो रहता है, और वही नींबू काट रहा है और हल्दी डाल रहा है। मतलब इनके घर में कलेश, वादा, बीमारियां, मतलब इस तरीके की तो किसी से तंत्र क्रिया करवा के ला रहा है। और रात को आता जब ये सो जाते हैं, जब कोई नहीं होता गली के बाहर, कोई भी नहीं होता, जब वो चुपचाप से आके कर्म करके जाता है कि कोई ये नींबू काटना और ये चीज़ें जो होती हैं, हल्दी डालना, तो ये ऐसे नहीं होता। इसका एक मतलब चक्कर बनाना पड़ता है, घेरा बनाना पड़ता है, जब जाके वो नींबू करता है। ये भैया आप नींबू काट के आ गए, ऐसे नहीं होता। कि वो चक्कर बनाता है पहले अच्छी तरह से, उसको मतलब तरीके से बनाता है। क्योंकि ये होता है बहुत आधी रात का काम, जब लोग बिल्कुल ही गहरी नींद में होते हैं, क्योंकि ये 2-2:30 के बीच में ये काम होता है। आराम से तसल्ली से जाके वो काम करता है, बैठता है उनके घर के आगे, चौकी लगाता है अपनी, वो जैसे उसको मतलब तांत्रिक समझाता है उस तरीके से वो काम करता है। फिर वो घेरा बनाता है लाल सिंदूर से या हल्दी से या किसी चीज़ से भी, कुमकुम से। इस चीज़ को बनाने के बाद वो नींबू वहाँ पे काटता है उस तरीके से, और उस तरीके से रखता है। फिर वो हल्दी डालता है, मतलब उनके नाम के नींबू काटता है, फिर उनके नाम से वो हल्दी डालता है। मतलब बहुत चीज़ें होती है। कोई कुमकुम से कोई खून भी रखता है, कोई खून भी डालता है। मतलब बहुत चीज़ें, जैसे जान से मारना चाहता है तो खून वून डालता है, और अगर बीमारी मतलब उनके घर में लाना चाहता है तो कुछ हल्दी या सिंदूर, ये चीज़ें होती हैं। मतलब इस तरीके से, या उनके घर में कलेश करना चाहता है तो कुछ ये कांटे होते हैं, सही के कांटे। अगर ये उनके घर के अंदर अगर आप गाड़ दो ना, तो हमेशा ही 24 घंटे उनके घर में कलेश ही रहेगा, मरने मारने वाली बात रहेगी। ये सही के कांटे होते हैं, ये मतलब बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अगर ये किसी के घर के आगे गाड़ दिया जाए तो उनके घर में हमेशा 24 घंटे कलेश रहेगा। पर वही यंत्र बनाना पड़ता है, इस वजह से वो काम होता है, ऐसे नहीं होता है। ये बड़ा तसल्ली से करना पड़ता है काम जी। तो इस तरीके से ये होता है। अगर ऐसा है तो हम उसको काट देंगे, अगर किसी ने ऐसा करा हुआ है। अगर जैसे कोई करके जाता भी है तो एक हमें इसकी ना एक फ़ोटो खींच ले, वो तो हमें पता लगेगा भाई इसने क्या चीज़ करा है। इस तरीके से हम देखेंगे उसको। जैसे भाई किसी के घर के आगे कर गया, वो सुबह आता है, अपने कहीं दूध लेने जा रहा है या कोई नौकरी जा रहा है, वो देख रहा है मेरे घर के आगे क्या रखा हुआ है। कोई कलेजी रख देता है, कोई नींबू काट देता है, कोई नारियल रख देता है। मतलब बहुत चीज़ें हैं, बहुत क्रिया हैं ये। तो इस तरीके से तंत्र क्रिया होती हैं, चौखट के आगे कर जाते हैं लोग, मतलब उनको मारने के लिए जान से, या कोई कलेजी दे जाता है, कलेजी का भोग रख जाता है जी। तो ये होते हैं, ये तरीके होते हैं। इस तरीके से
ये काम होते हैं। तो ये बड़े रात के टाइम होते हैं जब लोग सो जाते हैं। अगर ऐसा है तो पहले हमें फोटो खींच ले और उसको छुए ना उसको ज्यादा हुआ है। अगर किसी ने करा हुआ है तो मैं एक बताता हूँ आपको, उसके ऊपर मूत दे इंसान। अगर किसी ने अगर ऐसा करा हुआ है तो पेशाब कर दे उसके ऊपर, जिसका करा हुआ कट जाएगा, वो कट जाएगा। अगर किसी ने आपके घर के आगे कर दिया है, मतलब इस तरीके से आप ना दाएं से निकल सकते ना बाएं से ना सीधे, इस तरीके से, तो आप उसके ऊपर ना मूत दीजिए, पेशाब कर दीजिए, वो सब आप फिर हटा दो उसको, कुछ नहीं होगा आपको। जी महाराज जी, जो अगला आपका भक्त है उनका नाम शिवानी है और वह जो है हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली है। जी जी। शिवानी बोलती है कि उन्होंने जब से अपना घर बदला है, काफ़ी अच्छे परिवार से, संपन्न परिवार से है। हालांकि उन्होंने उनका नाम बदला हुआ है, उनका दूसरा नाम कुछ और है, लेकिन शिवानी उन्होंने कहा। तो शिवानी का कहना है कि जब से नए घर में आए हैं, रात्रि के वक्त 12 बजे के बाद में अचानक से ही लाइट अपने आप ऑन हो जाती है और उसके बाद में अपने आप ही पंखा चल जाता है और फ्रिज खुल जाता है, और रात के टाइम पर जब वह उठती है तो उनको घुंघरू की पायल की आवाज़ आती है। तो महाराज जी ये क्या चीज़ है? जो है आत्मा का वास है, उसको किसी ने उसमें मर्डर करा हुआ है, किसी ने उसको मार के, या तो उसको मार दिया उस घर के अंदर जो हरकतें कर रही है, क्योंकि वो या उसको मतलब उसके घर पे कब्जा कर लिया, उसको ले आके कहीं मार दिया, तो इस वजह से वो परेशान कर रही है। मैं ये चाहता हूँ वो घर ही चेंज कर दें, नहीं तो उनको दिक्कतें रहेंगी। या फिर उसमें पूजा पाठ कराए, गायत्री मंत्र कराए या हवन कराए, मतलब कुछ चीज़ है, मतलब किसी, मतलब आप मिलिए किसी तांत्रिक से जाके या किसी से जो अच्छा है, तो वो कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा। तो ऐसा होता है, या तो उस घर में कोई मौत हुई पड़ी है जो जिसमें वो अपना मतलब किसी को रहने नहीं देता, वो चाहती है मैं ही रहूँगी इसमें या मैं रहूँगा। तो ये आत्माएं होती हैं, उनका वास है उसमें, उनको मुक्ति नहीं मिली है, तो वो उसमें रहने नहीं देते किसी को। जी। मैं तो यही कहूँगा, या तो घर बदल दीजिए या फिर उसमें कोई हवन सामान। 4 बार उन्होंने लिख रखा है, 4 बार हवन करवा रखा है उस घर में, 4 बार हवन होने के बाद सही से नहीं हुआ जी, वो जी सही नहीं करा उन्होंने हवन जी। लेकिन उनका ये भी कहना है, पैसे वैसे ले लिए उनसे और हवन सही नहीं हुआ, जब भी तो नहीं हुआ। उनका कहना तरीके से सिद्धि से हवन हो जाता तो मतलब ही नहीं है। महाराज जी उनका कहना है कि महाराज जो आए थे हवन के लिए, उन्होंने कहा था कि घर में मुर्गे की बलि चढ़ेगी ही चढ़ेगी, लेकिन जो घर वाले हैं वो मांस मच्छी नहीं खाते हैं, तो इसलिए बलि अभी तक घर में चढ़ी नहीं है। तो ये भी कारण हो, जरूरी नहीं है जायफल की बलि दे दो, जरूरी हुई है मतलब बकरे की बलि देनी है जी, जायफल की बलि दे दो, जायफल की बलि चलती है जी जी। महाराज जी जो अगली जो महिला है उनका नाम जो है स्नेहा है। स्नेहा का कहना है कि जो उनके पति हैं पिछले 9 साल से जो है हॉस्पिटल में एडमिट है और अभी तक उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली है, लेकिन वो जिंदा है। तो अगर वो इस दुनिया में है तो क्या वो वापस आ सकते हैं? अगर वो नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब दोबारा बताइए, मेरे को समझ में नहीं आया। महाराज जी उनका कहना है कि जो उनके पति है वो वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में जी, आईसीयू में भर्ती है पिछले 9 साल से जी जी। और वो देखते हैं, लेकिन अगर वो जिंदा है तो अभी तक वो सही क्यों नहीं हुए? हमें आशा रखनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए? नहीं नहीं, जिंदा हो जाएंगे। एक काम करना, हर महीने पूर्णवासी आती है जी, उस पूर्णवासी वाले दिन इतनी सारी काली मिर्च ले लेना 50 ग्राम जी, और जहाँ पे वो लेटे हुए हैं जी, उस रात को उनके सरियाने रख देना काले कपड़े में बांध के। 50 ग्राम काली मिर्च होनी चाहिए ओरिजिनल जी। और जिस दिन पूर्णिमा पड़ती है उस रात को उनके सरियाने रख दी जाए और सुबह चुपचाप से सरियाने में निकाल के जमुना जी में बहा दी जाए, देखना ठीक हो जाएंगी वो जी। तो महाराज जी आपने ये जो है बैठे बैठे ही इतने सारे लोगों को उपचार बता दिए हैं, और महाराज जी कई सारे ऐसे भी मैसेज हैं जो काफ़ी ज़्यादा विचित्र हैं और उनको सुनकर पढ़कर मन एकदम विचलित हो जाता है। सुनिए मेरी बात, फोन पे बातें नहीं होती है, हमारे पास आइए जी। हम ऐसे मैसेज तो पता नहीं कितना था, मैं मैसेज से कोई पढ़ूंगा, मैं अपनी तपस्या करूंगा या मैं पूजा पाठ करूंगा या मैसेज ही पढ़ता रहूंगा। मेरे से जो मिलना मेरे पास डायरेक्ट आइए सीधा जी। 30 यारी कोर्ट के सामने मेरा डेरा, 6 नंबर गेट के सामने। 30 यारी कोर्ट 6 नंबर गेट पता कर लीजिए, मोरी गेट, पुरानी दिल्ली, दिल्ली 54 में 30 यारी कोर्ट मशहूर है, कोर्ट है 30 यारी बहुत बड़ा। 6 नंबर गेट के सामने मेरा डेरा, आप आइए बेधड़क होके आइए। फोन पे मैसेज पे मैं नहीं बता सकता जी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास।
जी महाराज जी, और एक मुझे ध्यान भी लगाना होता है, मैं फोन में कोई लगा रहूँगा, मैं फोन बहुत कम चलाता हूँ। जी बिल्कुल महाराज जी, आपने एकदम सही कहा। बस एक आखिरी एक महिला है, मुझे लगा कि आपको उनके बारे में मुझे जो है महिला है, मुझे लगता है उनका जो है प्रश्न आपके सामने रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिला पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है जी जी, और पति भी डॉक्टर है जी जी, लेकिन पति इस चीज को बार बार मना करते हैं कि भूत प्रेत और पिशाच ये कुछ नहीं होता। क्यों नहीं है, कौन कह रहा नहीं है, ऐसा नहीं होता, सब कुछ है संसार के अंदर। आपने पर्दा ला दिया पीछे, एक मिनट को। जी महाराज जी, आपके सामने इस महिला का प्रश्न रखना काफ़ी मुझे जायज़ लगा, क्योंकि महिला जो है डॉक्टर है, पति भी डॉक्टर है, लेकिन महिला का कहना है कि पति जो है भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते, लेकिन महिला को पूरा यकीन है कि घर में प्रेत बाधा है, क्योंकि जो पानी है, पानी का भी रंग कभी कभार लाल निकलता है और वो टंकी में जब जाकर देखती है तो पानी एकदम साफ मिलता है। और उन्होंने कई बार ऐसा महसूस करा है कि बिस्तर पर वो और उनके पति के अलावा भी कोई और है। तो महाराज जी, इस चीज़ का निदान क्या है? वो अंधविश्वास में रहते। देखो ये सब संसार के अंदर ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं है, सब कुछ है संसार के अंदर, पर लोगों को दिखाई नहीं देते। आज भी हमारे अगल बगल पता नहीं कितनी चीजें खड़ी, आपको दिखाई कोई देंगी, ये तो हवा होती है, सब भटक रही हैं, और कौन कह रहा नहीं है, अंधविश्वास में नास्तिक लोग हैं, ये चीजें हैं, कौन कह रहा है। आप किसी का उतारा रखा हुआ, आप उसमें लात मार के देखना, आपको पता लग जाएगा क्या होता है। फिर बाद में किसी ने कुछ करके करा हुआ, आप उसको काट के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा क्या होता है। आप कैसे कह रहे हैं कुछ नहीं होता, ये चीजें नहीं है, ये चीजें हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ, गारंटी इसकी माँ का लक्कड़, और दिखा भी सकता हूँ, पर देखने के लिए जिगरा होना चाहिए, और लिखत ले लेंगे पहले ही। मर गया तो वो जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। क्यों डर से और भय से मर गया तो डरना नहीं है। हाँ जी, हम तो ऐसे ही हैं जी, बिल्कुल अघोरी हैं हम। महाराज जी, एक अघोरी की जीवन जो शैली होती है काफ़ी अद्भुत होती है। आप ज़्यादातर टाइम शमशान में निकालते हैं, तो महाराज जी आपने सारी की सारी चीज़ें देख रखी हैं, लेकिन आम आदमी के सामने जब ये चीज़ें होती हैं तो वो डर जाता है, एकदम उसका जो कलेजा पसीज जाता है। तो आप ये चीजें होती है, वो पागल होते हैं दिमाग से, उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है, वो तो करते ही नहीं है, वो चीज उसके अंदर से पता नहीं क्या क्या कराती है, उसको दिमाग घूम जाता है, पागल जैसी बातें करता है। मैं दिखा सकता हूँ कितने पेशेंट मेरे पे आते हैं जिन पे बलाएं होती हैं, उनकी सद्बुद्धि ही नहीं है, उनसे मतलब ऐसा लग रहा है वो बोल रहे हैं, पर वो नहीं बोल रहा, वो उसके अंदर वो आत्मा बोल रही है। अभी एक लेडीज आई थी, एक बड़ी खतरनाक जी, वो ना तो अपने पति को पहचान रही है, ना अपने लड़के को पहचान रही है, किसी को नहीं पहचान रही। फिर हमने उसको ठीक करा, ठीक तो हो गई थी, वो बताया भी था उन्होंने कि ठीक है, आराम पड़ा है उसको, पर वो शाम को फिर वैसी हो गई थी। मैंने उनको बोला था एक बार लेके आना, पर वो दोबारा लेके नहीं आया, तो उनकी मर्जी, हमें क्या। जी महाराज जी, और आपका समय नहीं लूँगा, बस ये है अंगूरी देवी नाम की महिला बहुत ज़्यादा दिक्कत में, परेशानी में। इनका कहना ये है, बहुत बड़ी इन्होंने बात बोली है, इन्होंने बात ये बोली है कि इनकी जो इनकी बहू है, शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन पति को अपने पास आज तक नहीं लगने दिया, लेकिन फिर भी महिला के एक बच्ची है, और महिला का कहना है कि उसका अपने पति के अलावा और किसी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसकी जो बहू है वो ये बार बार बोलती है कि कोई आदमी है जो किसी को दिखाई देता है। हाँ, और तो उसका रूप बदल के आता जिंद है वो जी, रूप बदल के आता जिंद है वो जी, जिंद मतलब करता जो भी कुछ करता है, उसके आदमी के रूप में जिंद आता है, वो जो भी होता है वो जिंद कर रहा है। जिंद है जी वहाँ पे, मैं लिख के दे सकता हूँ, आप बुलाइए नहीं तो मैं बता दूंगा जिंद है या नहीं, क्योंकि जिंद ही ऐसे कर्म करता है, उसका आदमी बन के जाता है, बिल्कुल रूप बदल देता है, जिन कोई सा भी रूप बदल सकता है वो। तो आपके पास आना पड़ेगा। जी जी, अब मैं आदेश चाहता हूँ जी, जो मेरा भजन का भी टाइम है जी, सब लोगों से विदा चाहता हूँ। झलक निरंजन आदेश, कोई गलती सलती हो तो क्षमा करना जी, और जो भी आपको अगर दिक्कत है तो आप मेरे पास आइए, कमेंट मेरे को ना करिए, ठीक है जी। आदेश जी। कोई सास अपनी बहू को अगर तंग करेगी तो मैं ऐसी तंत्र क्रिया कर दूंगा, हमेशा परेशानी रहेंगी, क्योंकि बहू घर की लक्ष्मी होती है, देवी होती है, बहू का अपमान मत कीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो घर की लक्ष्मी है, उनको इज्जत दीजिए। कोई सास अपनी बहू को ना परेशान करे, क्योंकि वो भी एक पराई घर से आई है, किसी की बेटी है, उसको अपनी बेटी की तरह समझे, वो भी अपनी सास को अपनी माँ की तरह समझे, क्योंकि जो अपनी पराई से आई है अपनी माँ को छोड़ के, तो वही इसकी माँ है जो सास है, उसकी इज्जत करे, उसकी पूजा करे, क्योंकि सास से बड़ा कोई नहीं है, जो गुरु माता है वो।
मैं यही चाहता हूँ। कौन कहता है भूत प्रेत नहीं है? मैं कहता हूँ आइए मेरे धुने में, दिखाता हूँ मैं आपको राजतरी में भूत है या नहीं है। मैं यही दिखा दूंगा आपको, बिल्कुल आइए मेरे पास, डरिए नहीं। मैं दिखाता हूँ कौन कहता नहीं है भूत प्रेत, सब कुछ है इस संसार के अंदर। मैं कहता हूँ आइए मेरे पास।